विवान की चॉकलेट फैक्ट्री की यात्रा। विवान एक 9 साल का जिज्ञासु और होशियार लड़का था। उसे नई नई चीजें जानने और देखने का बहुत शौक था। कुछ दिन पहले वह अपने माता पिता के साथ एक आइसक्रीम फैक्ट्री देखने गया था, जहां उसने सीखा कि कैसे रंग बिरंगी स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाई जाती है। वहां से लौटते समय उसने अपने पापा से उत्साहपूर्वक कहा, पापा, अब मैं चॉकलेट फैक्ट्री देखना चाहता हूं। मुझे जानना है कि चॉकलेट कैसे बनती है। पापा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें जरूर चॉकलेट फैक्ट्री दिखाऊंगा। बस कुछ दिनों का इंतजार करो। विवान हर रोज उनसे पूछता, पापा, कब चलेंगे? और पापा कहते, जल्दी ही बेटा। कुछ दिन बाद पापा का एक पुराना मित्र अमित अंकल उनके घर मिलने आया। वह एक मशहूर चॉकलेट ब्रांड चिक चिक में वरिष्ठ कार्यकारी थे। जब विवान को यह पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंकल, क्या आप मुझे चॉकलेट फैक्ट्री दिखा सकते हैं? विवान ने उत्साहित होकर पूछा। अमित अंकल हंसे और बोले, क्यों नहीं, कल सुबह तैयार रहना, हम तुम्हें चिक चिक चॉकलेट फैक्ट्री लेकर चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह विवान खुशी से उछलता हुआ उठा। उसने जल्दी से तैयार होकर अपना बैग लिया और पापा के साथ फैक्ट्री की ओर रवाना हुआ। जब वे चिक चिक फैक्ट्री पहुंचे तो वहां के मैनेजर श्री विनोद ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वह बोले, स्वागत है विवान, आज तुम्हें चॉकलेट की जादुई दुनिया में ले चलते हैं। विवान की आंखों में चमक थी और मन में ढेर सारे सवाल। जैसे ही वे फैक्ट्री के अंदर पहुंचे, सबसे पहले वे एक बड़े हॉल में आए जहां दुनिया भर से लाई गई कोको बीन्स के ढेर लगे थे। श्री विनोद ने समझाया, ये है कोको बीन्स, जिनसे चॉकलेट बनती है। इन्हें अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से लाया जाता है। विवान ने एक बीन्स उठाकर देखा। क्या यही चॉकलेट बनती है? हाँ, विनोद जी ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन यह लंबी प्रक्रिया है। पहले हम इन बीन्स को साफ करते हैं, फिर भूनते हैं ताकि इनका स्वाद निकले। फिर वे रोस्टिंग यूनिट की ओर बढ़े, जहां मशीनें गर्मी में बीन्स को भून रही थीं। एक मीठी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। विवान ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए बोला, वाह, कितना अच्छा महक रहा है। भुनी हुई बीन्स को बाद में एक मशीन में डाला गया जो उन्हें पीसकर एक चिकना पेस्ट बनाती थी। उसे कोको लिकर कहा जाता है। अब इसमें दूध, चीनी और कभी कभी वनीला जैसी चीजें मिलाई जाती हैं, विनोद जी बोले। विवान ने देखा कि अलग अलग मशीनें बड़ी सफाई से ये सारी सामग्री मिलाकर एक रसीले गाढ़े चॉकलेट पेस्ट में बदल रही थी। इसके बाद वह कॉन्चिंग मशीन तक पहुंचे। यह मशीन चॉकलेट को घंटों तक हिलाकर उसका स्वाद और चिकनापन बढ़ाती है। विवान ने पूछा, क्या इतने में चॉकलेट बन जाती है? अभी नहीं, विनोद जी हंसे। अब इसे एकदम सही तापमान पर ठंडा किया जाता है, जिसे टेम्परिंग कहते हैं। तभी चॉकलेट चमकदार और कुरकुरी बनती है। फिर वे उसे मोल्डिंग सेक्शन में ले गए। वहां बड़ी बड़ी ट्रे में चॉकलेट को सांचे में डाला जा रहा था, कुछ गोल, कुछ चौकोर, कुछ बार की तरह। विवान को यह दृश्य बहुत मजेदार लगा। अब इन चॉकलेट्स को ठंडा करके पैक किया जाता है, श्री विनोद ने बताया। फैक्ट्री के अंतिम भाग में उन्होंने देखा कि मजेदार रैपरों में पैक की गई चॉकलेट कन्वेयर बेल्ट से निकल रही थी और डिब्बों में रखी जा रही थी। विवान खुशी से बोला, अब मैं समझ